आइए देखते हैं क्रिस्टल तंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र के 7 प्रकार हैं। पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है आर्थोरॉम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, पांचवा है ट्राइक्लिनिक, छठवां है हेक्सागोनल और सातवां है रोम्बोहेड्रल। इंग्लिश में नाम याद रखें, ज़्यादा आप लोग को याद रखने में आसानी होगी। तो ये 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र हैं। अब इनमें अक्षीय दूरी देख लेते हैं। अक्षीय दूरी हम इससे पहले समझ चुके हैं कि 3 अक्षीय दूरी होता है, ए, बी और सी। और इसी तरह 3 अक्षीय कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। आइए अक्षीय दूरी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्रिस्टल तंत्र है वो है क्यूबिक। क्यूबिक में जो अक्षीय दूरी रहेंगे यानी कि ए, बी और सी तीनों एक समान होंगे, तीनों बराबर होंगे। जबकि जो टेट्रागोनल है उसमें ए और बी बराबर होंगे लेकिन सी उसमें अलग होगा, यानी कि 2 जो दूरी है वो बराबर रहेगा और एक जो है वो असमान रहेगा। आर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में ही अक्षीय दूरी एक दूसरे के बिल्कुल अलग रहेगा, असमान रहेगा। वहीं हेक्सागोनल में 2 दूरी समान रहेगी, ए और बी, और जो तीसरा दूरी है सी वो अलग रहेगा। रोम्बोहेड्रल में सभी अक्षीय दूरियां एक समान रहेंगी। अक्षीय दूरी के बाद आइए देखते हैं अक्षीय कोण। क्यूबिक, टेट्रागोनल और आर्थोरॉम्बिक, इन तीनों में ही जो अक्षीय कोण है एक समान होंगे। तीनों में ही अल्फा, बीटा और गामा भी एक बराबर होंगे और तीनों का कोण भी 90 अंश होगा। वहीं अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा बराबर होंगे और दोनों का कोण होगा 90 अंश, लेकिन बीटा अलग होगा और वो 90 अंश के बराबर नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में अल्फा, बीटा, गामा तीनों अलग अलग होंगे और तीनों का कोण 90 अंश के बराबर नहीं होगा। हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा बराबर होंगे, दोनों का कोण 90 अंश होगा। वहीं गामा 120 अंश का होगा। रोम्बोहेड्रल में अल्फा, बीटा और गामा एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन तीनों ही 90 अंश से अलग होंगे। तो ये था क्रिस्टल तंत्र, उनके प्रकार, उनकी अक्षीय दूरियां और उनके अक्षीय कोण। अब दिक्कत ये आती है कि इन्हें याद रखने में हमें परेशानी होती है। तो आइए एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के लिए हमें एक लाइन याद रखना होगा। वो लाइन क्या है? क्यूट और मोटा हीरो। ये है वो ट्रिक जिसको आपको याद रखना है। क्यूट और मोटा हीरो, यानी आपका जो हीरो है वो क्यूट है या मोटा है। ये एक तरह से लाइन है जो हमें याद रखनी है। अब इसी लाइन से हमें हमारा क्रिस्टल तंत्र मिलेगा। इसको 2-2 के ग्रुप में बांट लेते हैं, यानी कि यहाँ से CO, यहाँ से TE, यहाँ से OR, यहाँ से MO, यहाँ से TA, यहाँ से HA और यहाँ से RO। चलिए इनको अलग अलग लिखते हैं। क्यूट और मोटा हीरो, ये हमारे 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। Q से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, OR से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, TA से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल और RO से रोम्बोहेड्रल। तो इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से
पहला चीज़ पता चल गया क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। अब चलिए जानते हैं अक्षीय दूरी को हम कैसे याद रखें। आइए अक्षीय दूरी को हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो क्रम में हमने याद किया क्रिस्टल तंत्र, उसको क्रम से लिख लेंगे। उसके बाद हमें अक्षीय दूरी लिखते जाना है। तो पहले जो क्यूबिक है उसमें तीनों बराबर रहेंगे, फिर एक को आप क्रॉस कर दो, यानी कि ए और बी बराबर होंगे, सी बराबर नहीं होगा, फिर तीनों को क्रॉस कर दीजिए। इसमें ए भी बराबर नहीं है, बी भी बराबर नहीं है, सी भी बराबर नहीं है। अब इसी को 2 बार और लिख दीजिए। पहले में सब बराबर थे, दूसरे में सी बराबर नहीं है, तीसरे में तीनों बराबर नहीं है। इसको 3 बार लिख दीजिए, फिर यहाँ से इसको रिपीट कर दीजिए और यहाँ से इसको रिपीट कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया अक्षीय दूरी। जो पहला है वही लास्ट है, जो दूसरा है वही सेकंड लास्ट है, और बीच में 3 जो है आपको इस तरह से असमान रखना है, ए बी सी तीनों को। ठीक है, तो इसको आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। पहला वाला को ही लास्ट में लिखना है, दूसरा वाला को सेकंड लास्ट में लिखना है, और 3 बार इसको रिपीट करना है। आइए अब अक्षीय कोण को किस तरह से याद रखेंगे वो देखते हैं। अक्षीय कोण में अल्फा, बीटा और गामा होता है। तो शुरुआत 3 एक समान रहेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा 90 अंश, अल्फा बीटा गामा 90 अंश, अल्फा बीटा गामा 90 अंश। ठीक, अब क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रिक्स याद किए हैं, क्यूट और मोटा, तो जहाँ से मो स्टार्ट होगा, मोटा स्टार्ट होगा, वहाँ से बीटा को हटा दीजिए। तो अल्फा और गामा है 90 अंश, लेकिन बीटा मोटा होने के कारण 90 अंश नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सभी को आप असमान कर दीजिए। अल्फा, बीटा, गामा तीनों भी असमान है और 90 अंश से भी अलग हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गए, सभी 90 अंश से बाहर हो गए और सभी असमान हो गए। अब आया हीरो। हीरो क्या करेगा, इनको मिलाने का प्रयास करेगा। तो शुरुआत में वो अल्फा और बीटा को मिलाया, गामा अभी बहुत बाहर है। अब फिर वो क्या करेगा, इन तीनों को मिलाएगा और 90 अंश से इनको बाहर कर देगा। तो इस तरह से 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बन जाएगा। शुरुआत के 3 एक समान, अल्फा बीटा गामा 90 अंश, फिर आपको बीटा को बाहर करना है, फिर आपको इन तीनों को असमान करते हुए 90 अंश से अलग होंगे, फिर अल्फा बीटा दोनों 90 अंश के होंगे, लेकिन गामा जो है वो अलग होगा, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा तो बराबर होंगे लेकिन 90 अंश के इक्वल नहीं होंगे। तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ये बन जाएगा।